एक जमाने में देश में बीएसपी और मायावती का डंका बजता था। लेकिन अब देश भर में छोड़िए, उत्तर प्रदेश में ही बीएसपी कहाँ गुम होती हुई नजर आ रही है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीएसपी का एक भी प्रत्याशी नहीं जीत सका। तो वहीं अब बीएसपी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। लेकिन उससे पहले ही मायावती को एक बड़ा झटका लगा है। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को बड़ा झटका लगा है। अलीगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी रही डॉक्टर चरू केन ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने चारू केन को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। चारू केन 2022 में अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी थी और यहां उप विजेता रही थी। चारों को 66,000 से ज्यादा वोट मिले थे। चारों को कांग्रेस में शामिल होने से न सिर्फ बीएसपी को झटका लगा है, बल्कि सपा में भी हलचल बढ़ गई है। अभी सपा कांग्रेस में सीटों पर बंटवारे को लेकर के कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी से विधायकी की तैयारी कर रहे नेताओं में खलबली भी मची है। कहा जा रहा है कि चारू केन खैर के लिए मजबूती उम्मीदवार है हो सकती हैं। चारा जाटव समाज के आती हैं। इनकी शादी बाहुबली जाट नेता तेजवीर सिंह गुड्डू के बेटे कार्तिक से हुई है। इनके परिवार में कई जिला पंचायत सदस्य हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद चारक ने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के महिलाओं से जुड़े अभियान से प्रभावित होकर वो पार्टी से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जो शर्म और चिंता की बात है। महिलाओं को काम के हिसाब से सम्मान वेतन नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ही महिलाओं की सच्ची हितैषी है। इस दौरान यह मायावती के लिए बड़ा झटका है, इसलिए भी क्योंकि अभी तक बसपा उपचुनाव से दूरी बनाकर रखती रही है, लेकिन इस बार पूरे दामन के साथ चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर रही हैं। कई सीटों पर प्रत्याशी का चयन भी हो चुका है। मायावती खुद और उनके भतीजे आकाश आनंद खुद उपचुनाव में सफलता के लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं। लोग हुए यूपी में 2007 के बाद से ही बसपा की स्थिति लगातार खराब हो रही है। 2012 से 2017 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद 2022 में तो बसपा एक सीट पर भी सिमट गई है। 2019 के अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो फिर समाजवादी पार्टी से ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लेकर आई थी। समाजवादी पार्टी से के जहां 5 सदस्य थे तो वहीं बीसीपी के 10 सदस्य में थे, लेकिन इस बार उनका एक भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सका। बहुत सी कुछ ऐसी सीटें थी जहां पर उनकी जमानत भी जब्त हो गई है। आपको बता दें कि भाजपा के खिलाफ समाजवादी पार्टी की स्थिति लगातार सुधर रही है, लेकिन बीजेपी की स्थिति यूपी में खासी कमजोर होती जा रही है। लोकसभा चुनाव में तो सपा कांग्रेस गठबंधन ने भाजपा को करारी चोट दी। अब इसके बाद चारू के जो भी बीजेपी के एक बड़ी नेता मानी जाती थी, अब वह कांग्रेस में शामिल हो गई हैं और अब खैर से माना जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि जब उपचुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान होगा तब पता चल पाएगा कि 4 है कांग्रेसी में चुनाव से लड़ रही हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल यह माना जा रहा है कि कांग्रेस उन पर खैर विधानसभा सीट में दावा खेल सकती है।